स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी धान की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ अपने धान की फसल को उगाएंगे। सही रणनीति यही है कि हमें अच्छे तरीक़ों से अपने धान की फसल की सिंचाई करना है, सही समय पर खादों का भी प्रयोग करना है और सही रणनीति के साथ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है। यानी मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। यानी देसी दारू कली की संख्याओं को बढ़ाने में सफल हो रहा है। तो आइए समझते हैं कि हम अपने धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो सामान्य तौर पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू में एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, यानी एल्कोहल होता है और उसमें एथेनॉल और मेथनॉल की जो मात्राएं होती है वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। और जैसे ही वह कीटनाशक दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर हमें कारगर लाभ देखने को मिल सकता है। यानी इसका प्रयोग हमें छिड़काव के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यानी छिड़काव के माध्यम से जब करना होगा अपने धान की फसल में इसका प्रयोग, तो निश्चित तौर पर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू ले लेना है। यानी 1 लीटर पानी में हमें 5 ml देसी दारू को ले लेना है और उसके बाद उसका घोल बना देना है। और घोल बनाने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद हमें अपने धान की फसल में इसका पूरी तरीक़ों से स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। यानी जैसे ही हम स्प्रे कर रहे होंगे उस समय हमें बच्चों की पहुंच में बिल्कुल भी नहीं लाना है और स्प्रे हमें केवल शाम के समय में ही करना है। और जैसे ही हम अपने धान की फसल में एक बार देसी दारू का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे धान की फसल में जितने भी बैक्टीरिया लगे होते हैं, कीट लगे होते हैं या कीटाणु कह सकते हैं, वह पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। और जैसे ही कीटाणु मर जाएंगे, पत्तियां साफ़ होंगी, तो निश्चित तौर पर हमारे धान की फसल में फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ होंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की क्षमताएं हैं वो भी बढ़ जाती है। यानी जैसे ही न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की जैसे ही क्षमताएं बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर धान की फसल में जो कले लगने की जो कले बढ़ने की संभावना वो भी तेज़ हो जाएंगी। और कले बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकेगा। तो इस तरह से देसी दारू के प्रयोग करने से धान की फसल में कले की संख्याएँ भी बढ़ती है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की क्षमताएँ भी बढ़ती है। और जैसे ही अगर ग्रोथ जल्दी से करेगा हमारा धान का पौधा तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही देगा। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि हम अपने धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और उसका लाभ क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।